एवरीवन, माय नेम इज शिप्रा। मेडिपीडिया ओवरसीज के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना या फिर आप एमबीबीएस ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेडिपीडिया ओवरसीज बेसिकली मेडिकल एडमिशन्स के एक्सपर्ट हैं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेडिकल एडमिशन्स के रिलेटेड मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस में एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से देने हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कैसे रजिस्टर करना है, एंड प्लस फाइनल आपको लाइसेंस कैसे लेना है और टोटल डिग्री का आपका फीस स्ट्रक्चर कितना आ जाएगा। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी होगा। आप अपने नोट्स साथ साथ में बना लीजिए। कोई भी क्वेरी हो गई तो आप हम नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक क्वेरी का लिंक भी शेयर कर रही हूँ, उसमें भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस करना क्यों है। एमबीबीएस इन ऑस्ट्रेलिया इज इन वेरी हाई डिमांड। उसका पहला रीजन है कि वहाँ का एमबीबीएस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। ऑस्ट्रेलिया से आप एमबीबीएस करने के बाद आपको एमसीआई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी फ्रेमवर्क्स है जो वहाँ की क्वालिटी को चेक करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है और डॉक्टर वहाँ पे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड सिटीजनशिप मिलनी भी वहाँ पे आसान है। अगर हम मैं कनाडा से कंपैरिजन करूँ तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बट कनाडा में सिर्फ आप बीएससी के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में दोनों टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली एमबीबीएस प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद, और प्लस दूसरा जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग आप बीएससी के बाद एमडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो वो 6 इयर्स प्रोग्राम है। अगर आप एमडी बीएससी बेसिकली 3 to 4 इयर्स करने के बाद एमडी प्रोग्राम में लेते हैं तो वो 3 to 4 इयर्स का प्रोग्राम है। तो चलिए 1 to 1 डिस्कस करते हैं पहले कि आप एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं। अगर मैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करूं, जैसे इंडिया में क्या होता है, हमें 12th पीसीबी के साथ 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं और नीट में एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है। सिमिलरली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आपको 12th पीसीबी के साथ करना है और आपको मिनिमम 90% मार्क्स चाहिए एंड नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अभी ही इस साल से इन्होंने स्टार्ट किया है कि नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। देन जो जैसे हमारा एमबीबीएस में एडमिशन इंडिया में 12th के बाद होता है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में वो 13th के बाद होता है, जिसके लिए हमें फाउंडेशन प्रोग्राम 1 ईयर का करना पड़ता है। फाउंडेशन प्रोग्राम जो पाथवे है डिग्री कोर्सेज के लिए, बेसिकली ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आपका डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फिल नहीं हो रहा, उसके लिए आप 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम जो कि टेफे इंस्टीट्यूट्स करवाती हैं, आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप कंप्यूटर लैब्स में, लाइब्रेरीज में कर सकते हैं। इसका जो कॉस्टिंग आता है लगभग 15,000 से $39,000 के ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास आता है, जो कि 8.5 लाख रुपए से लेके 21 लाख रुपए साल तक का ट्यूशन फीस रहेगा इंडियन रुपीज में फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। ये फाउंडेशन प्रोग्राम देने के बाद ये फाउंडेशन प्रोग्राम के एडमिशन के लिए भी आपको आइल्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। आइल्स में आपका 7 चाहिए आपको ओवरऑल एंड नो बैंड लेस देन 6.5 चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, जिसका नाम है UCAT ANZ, विच मीन्स यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड, ओके। पहले ये यूमैट होता था, 2019 में इसको UCAT NZ कर दिया है। ये एग्जाम बेसिकली 2 आवर्स का एग्जाम होता है। इसमें आपका क्या क्या चीजें टेस्ट होती हैं, बेसिकली 5 सेक्शंस होते हैं। आपके वर्बल, क्वांटिटेटिव, एब्स्ट्रैक्टिव रीजनिंग आपकी चेक होती है, आपका सिचुएशनल जजमेंटल पार्ट आपका चेक होता है, डिसीजन मेकिंग चेक होती है। ये एग्जाम जो है ये बेसिकली पियर्सन व्यू सेंटर्स में ही कंडक्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में, ब्रिटिश में, यहाँ पे इनके सेंटर्स हैं।
ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसके बाद आपका इंटरव्यूज़ होती हैं कॉलेज लेवल पे, देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन इन द फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट्स डिस्कस कि हम एमडी प्रोग्राम में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एमडी प्रोग्राम, मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एमडी प्रोग्राम ही ऑफर करती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गया, डेक्कन यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे एमडी प्रोग्राम्स देते हैं। इसके लिए जो मेजर क्राइटेरिया है, आपका 12th होना चाहिए पीसीबी में 90% के साथ, और आपका बीएससी, बेसिकली आपको बीएससी या तो बायोलॉजी में या कोई साइंस के फील्ड में करनी है, उसमें भी आपको परसेंटेज अच्छा लाना होगा। नीट का आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, और आइल्स में आपका 7 और नो बैंड लेस देन 6.5 तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ आपके 2 एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं, एमकैट जो कि अमेरिकन एसोसिएशन कंडक्ट करता है, जो कनाडा और यूएसए में एडमिशन के लिए भी लगता है, या फिर आप गैमसेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी एक ही एंट्रेंस एग्जाम मांगती हैं, कोई दोनों मांगती हैं। अगर मैं आपको गैमसेट की बात करूं तो गैमसेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल काउंसिल कंडक्ट करती है। कोई भी मेडिकल, डेंटिस्ट्री, एज ए आपको फार्मासिस्ट, वेटनरी साइंस, मेडिकल स्ट्रीम की ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्री चाहिए ऑस्ट्रेलिया में या फिर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में, आयरिश यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको गैमसेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ये आपका लगभग 4.25 से 5.25 घंटे का एग्ज़ाम होता है, डिपेंड करता है आप कितने इंटरवल्स लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका वेरी कर जाता है। इसमें मेजर 3 सेक्शंस रहते हैं। पहला सेक्शन जिसमें आपका बेसिक्स चेक होता है बायोलॉजी और फिजिकल साइंस का, देन सेकंड सेक्शन जिसमें आपका ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस चेक होता है, थर्ड में आपका रिटन कम्युनिकेशन एसएस की फॉर्म में टेस्ट होता है। ये एग्जाम भी ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं कंट्रीज में, यूएसए, ब्रिटिश, इन यहाँ पे कंडक्ट होता है। आपको वहाँ एग्जाम क्लियर करने के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता है, देन आप एमकैट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करें इससे आपको एमडी में एडमिशन तो मिल जाएगा, बट एमडी करने के बाद आपको आगे इंटर्नशिप में कैसे रजिस्टर करना है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है AHRPA के साथ। बेसिकली दिस इज ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही 1 साल का आपका इंटर्नशिप कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, और ये इंटर्नशिप कंपल्सरी होता है लाइसेंस लेने के लिए, बिकॉज आई ऑलवेज टेल कि एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद मेन चीज़ हमेशा लाइसेंस लेना होता है, उसी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको लाइसेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है, दैट इज बेसिकली AMC पार्ट 1 एंड AMC पार्ट 2। जो AMC पार्ट 1 है उसको AMC कैट बोलते हैं। जो AMC पार्ट 2 है उसमें 2 ऑप्शंस है। आप AMC कैट क्वालिफाई करने के बाद या तो AMC क्लिनिकल कर सकते हैं, या आप AMC जो आपका वर्क प्लेस असेसमेंट भी चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको AMC लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इससे आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड डॉक्टर बनते हैं। अगर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है तो आप बेसिकली, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है रॉयल कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन जनरल प्रैक्टिशनर, जिसमें आप पहले आपको फेलोशिप करना पड़ेगा, देन ओनली आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आप MBBS या MD प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। आई नो ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है, और अगर फीस की बात करूं, लगभग 35 से 40 लाख रुपया साल का लग जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये सिर्फ मैं ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ, इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस आपका अलग है, आपका फूड का एक्सपेंसेस अलग है, आपके जो बुक्स हैं, जो अदर एक्सपेंसेस है, वो सब सेपरेट हैं। तो MD MBBS प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉस्टली है और टाइम टेकिंग भी है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडिया से या तो MBBS कर लेते हैं, या फिर MD प्रोग्राम जैसे यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपींस, इन कंट्रीज से कर लेते हैं। आप यहाँ से भी, अगर आप प्रॉपर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जो WHO, यूनेस्को अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस ले सकते हैं। उसका भी प्रोसीजर है, दैट इज़ इवन ईजी वे टू गेट द लाइसेंस, बिकॉज उसमें क्या हो जाता है, आपके पास इंडिया का भी ऑप्शन ओपन है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन ओपन है, और जिस कंट्री से आपने अपना MBBS किया वहाँ से भी आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द वे जिसमें आप अपना डॉक्टर का डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं।
कोई भी मेडिकल एडमिशन्स के रिलेटेड आपको क्वेरी है, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द मेडिपीडिया टीम, बिकॉज हमारी टीम काफ़ी कोऑपरेटिव है, आपको हेल्प कर सकती है। नीचे नंबर मेंशन आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेरी का फॉर्म दिया हुआ है, उसमें भी आप क्वेरी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक प्रॉपर नॉलेज बिफोर यू टेक डिसीजन कि आपको MBBS कहाँ से करना है। आप हमारे नियर बाय ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.medipediaoverseas.com। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलें, बिकॉज मैंने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स who are looking for MBBS in Australia. Thank you so much for your watching. Have a great day.